वाणी सफल बनाने हेतु यह धर्मंच सादर समर्पित है। बोले राजा रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरे उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान के गोस्वामी तुलसीदास के भारत माता के छत्तीसगढ़ महतारी के बोलिए लखन सिया रामचंद्र की हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि मोहे लागी लगन गुरु चरणन के गुरु चरणन के गुरु चरणन के मोहे लागी लगन गुरु चरणन के गुरु चरणन के गुरु हनुमत विचारक भागीरथी प्रयास कर अपने ग्राम सिरवे में राम नाम रूपी अविरल धार बहाने वाले आयोजन समिति के समस्त पदाधिकारीगण, समस्त राम भक्त श्रोताओं, माताओं, बहनों और कल के सुंदर भविष्य के प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबों के भक्त हृदय में विराजित भगवान श्री राम जी और माँ जानकी जी के श्री चरणों में गौरी महिला मानस मंडली रेंगा कठेरा गुंडर देही जिला बालोद छत्तीसगढ़ का सत्संग यूं तो रामचरित मानस के अंतर्गत 7 कांडों और तुलसी रामायण के अंतर्गत 8 कांडों की जानकारियां मिलती हैं और इन तमाम कांडों के अंतर्गत जितना भी दोहा, चौपाई, सोरठा, छंद और श्लोक मिलते हैं वो सारे के सारे मंत्र हैं और उन्हीं मंत्रों में से हमें मिला है षष्ठम सोपान लंका कांड का दोहा क्रमांक 20, जहां लंका की राजसभा में भगवान का एक सेवक लंकापति राजा रावण को समझाने का
असफल प्रयास कर रहे हैं। दिखने में छोटा सा बानर, लेकिन गुण बहुत बड़े। ऐसे रह रहा है अभी उस राजसभा में जैसे एक मदमस्त मतवाला हाथी, जिसको बिल्कुल घबराहट नहीं, बिल्कुल डर नहीं। अरे जिसकी रक्षा साक्षात भगवान कर रहे हो, उसको डर किस बात का। और अगर हम गलत नहीं हैं तो बिल्कुल न झुकना, ये इस बात का, इस प्रसंग का मुख्य उद्देश्य है। तो चलिए चर्चा करें मिले प्रसंग पर, लेकिन सिर्फ चर्चा, क्योंकि कथा मैं कह नहीं सकती। कथा तो पूर्व में 4 कथावाचकों ने कही है, भगवान भोले शंकर, माता पार्वती से, याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से, काकभुसुंडी जी गरुड़ जी से, और संत शिरोमणि गोस्वामी जी समस्त संतों से। मैं बस उन्हीं का नकल मार लेती हूँ। कैसे? तो जो भी दोहा और चौपाई के नीचे टीका में लिखा है, बस उसी पर चर्चा करती हूँ। न मुझ में साहस है नई कथा रचना करने की, और ना ही सामर्थ्य नई कथा कहने की, इसलिए केवल चर्चा। लिखते हैं ना गोस्वामी जी, एक घड़ी आधी घड़ी आधों की बुनियाद, तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपराध। तो आइए अपने अपराधों को मिटाने के लिए सिरवे में बह रही मानस के इस पावन धार में डूब जाए और अपने जीवन को कृतार्थ करिए। हमारा उद्देश्य है देश प्रेम के साथ मानस का पठन पाठन। इसीलिए अपनी भारत माता की पावन माटी को वंदन करते बस यही कहूँ कि जमीन सलाम तुझे, ऐ मेरी भारत की पुण्य भूमि सलाम तुझे, और मेरी बहारों को, तेरे फलक को, इन चांद और सितारों को सलाम उनको जिनके लबों पे हो तेरा नाम, और जो दे प्यार तुम्हें उन सबों को मेरा प्रणाम, उन सबों को मेरा प्रणाम। इसी भाव के साथ मीरा जी का ये पद पश्चात मानस पर चिंतन। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय जय। अब सागर सब सूख गए हैं, फिकर नहीं मोहे चरणन के। अब
की, लखन सिया रामचंद्र की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्भुज श्यामल कोमलांगं सीता समारभितवामभागं, पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावो सिया राम के हनुमत हो सहाय। लखन सिया रामचंद्र की। सिरवे के इस मानस महायज्ञ में तन मन धन की आहुति देकर सफल बनाने वाले समस्त आदरणीय जनों के भक्त हृदय में विराजित भगवान श्री राम जी और भगवती सीता जी के युगल चरणों में गौरी महिला मानस मंडली रेंगा कठेरा का मंडली समेत एक बार पुनः सादर प्रणाम। रामचरित मानस का षष्ठम सोपान जिसे कहते हैं लंका कांड। लंका कांड यानी शंका का कांड। हमारे जीवन में शंकाएं आए और शंका का निवारण यदि चाहें तो लंका कांड का अध्ययन करने से शंकाएं खत्म होती हैं, ऐसा हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं। दूसरी बात, लंका का कांड मतलब युद्ध का कांड। हम जब आपके गांव सिरवे आ रहे थे तो हमारा आना हुआ भखारा की तरफ से, तो वहां पर एक संदेशा मिला हमें और ये कहा गया कि सिरवे में जाके बता दिया जाए। सामने बैठी बगल की बच्चियां ध्यान देंगी इधर। जी हाँ, आपसे बोल रही हूँ। तो भखारा में हमें ये संदेश देने को कहा गया है आप सभी को, राम और रावण का युद्ध शुरू हो गया है और राम और रावण के युद्ध में सेना में भर्तियां भी शुरू हो गई हैं। वहां 5 साल के बच्चे से लेकर 90 साल का सयाना भी भर्ती हो सकता है। तो सिरवे में उपस्थित समस्त राम भक्तों से एक छोटा सा प्रश्न, आप में से कौन कौन राम की सेना में भर्ती होना चाहते हैं, कृपया हाथ उठाएं। बाकी सब रावण दल वाले हैं क्या जी? शायद सुना नहीं होगा। क्या बोलिस ऐसे हो गया होगा ना। मैं फिर से बोल दूं, जो राम की सेना में भर्ती होना चाहते हैं वो सभी लोग हाथ उठाएं। जी, नीचे कर दीजिए। अब जितने लोगों ने हाथ नीचे किया था वो रावण दल वाले हैं, इस बात का पक्का पता चल गया ना? चल गया ना? रुकिए, ताली बजाइएगा जरूर, लेकिन थोड़ी देर बाद। अब जो रावण के सैनिक हैं वो तनिक ध्यान दें। आप लोगों ने देखा होगा हमारी मानस मंडली वालों में से किसी ने हाथ उठाया था, इसका मतलब हम लोग पक्का रावण दल वाले हैं। उद्घोषक महोदय जी ने भी नहीं उठाया था। तो जो रावण के सैनिक हैं वो मेरे पीछे आ जाए, क्योंकि उन सब का नेतृत्व मैं करूंगी। इसका प्रमाण जानते हो क्यों करूंगी मैं? अरे राम के सैनिक जो हो ना, उनका तरना तो 101% तय है। आप तरोगे और पक्का तरोगे, लेकिन ये भी तय है यार कि आपसे पहले हम तरेंगे, क्योंकि जब भगवान के बाण आएंगे तो पहले हमें मारेंगे। और जो मारते हैं भगवान, तो वो मारते नहीं है भैया, तारते हैं। इसीलिए उद्घोषक भैया समेत हम लोग भी रावण दल वाले हैं। जय जय श्री राम। तो चलिए मैं ले चलूं आपको लंका के राज दरबार में, जहां बड़े बड़े योद्धा बैठे हुए हैं। राज सिंहासन पर लंकेश रावण बैठा हुआ अपने अहंकार के साथ। राज सिंहासन से नीचे एक छोटा सा वानर बैठा है। अपनी ही पूंछ का उन्होंने सिंहासन बना लिया, और वो भी राज सिंहासन के बराबर का। और उसके बाद लंकेश रावण को समझा रहा है। मैं निवेदन कर रही थी
अगर हम सही हैं तो गला भले कट जाए पर झुकना कभी नहीं। हम गलत हैं तो ठीक है, सामने वाला मारे तो सह ले क्योंकि हमने गलती की है, लेकिन अगर हम गलत नहीं हैं तो बिल्कुल नहीं झुकना। वो गीत जरूर याद कर लेना। ना हम सर झुका के जिए और न सर छुपा के जिए, न सर झुका के जिए और न सर छुपा के जिए। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जिए, न सर झुका के जिए और न सर छुपा के जिए, न सर झुका के जिए और न सर छुपा के जिए। गलती जहाँ पे ना हो वो हो अपने जगह का राजा, उसके सामने भी नहीं झुकना, इतना याद रखना। वो अपने पद के बल पर, प्रतिष्ठा के बल पर, अपनी कुर्सी के बल पर आपको झुकाने का प्रयास करेगा, लेकिन जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। इस बात को ध्यान में रखना और अपने आप को भगवान में समर्पित कर देना। उसके बाद मजाल है किसी की कि वो झुका भी सके? बिल्कुल नहीं। इस बात का प्रमाण है ये प्रसंग। एक छोटा सा बानर, एक बानर आया था जिसने लंका जला दी थी। उसकी करनी को जब वहां की गर्भवती महिलाएं याद करती तो उनके गर्भ का स्खलन हो जाता है, गर्भ गिर जाता है। दूसरा बानर आया है, वो दूसरा बानर लंकेश के सामने बराबरी में अपना स्थान बनाकर उससे बात कर रहा है। और कैसे करता है तो गोस्वामी जी ने लिखा, प्रणत बाल रघुवंश मने त्राहि त्राहि अब मोहि, आरत गिरा सुनत प्रभु अभय करेंगो तो ही, लखन सिया रामचंद्र की। हे शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस प्रकार आर्त भाव से प्रार्थना करो, आर्त पुकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे। मानस प्रेमी श्रोता संतजन, ये रहा वो टीका जो इस दोहा के नीचे लिखा है। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज की वो दो पंक्तियां जिसमें वो कहते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता, और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखें तिन तैसी। इन्हीं को आधार मानकर इस प्रसंग पर चर्चा करने का प्रयास कर रही हूँ। प्रणत पाल, प्रणत पाल का तात्पर्य क्या होता है? प्रणत पाल का तात्पर्य होता है शरण में आए हुए का पालन करने वाले। आप सभी ने एक कहानी सुनी है कि किस तरह से सवी नाम के एक राजा ने, सिवी नाम के एक राजा ने एक कबूतर को बचाने के लिए उसी के बराबर का तोल अपने जंघा का मांस काट के सामने वाले को दान कर दिया जो बहेलिया आया था। हमारे धर्म शास्त्रों में बहुत अच्छी अच्छी कहानियां सुनने पढ़ने को मिलेंगी। वो जंघा का मांस काटता गया, लेकिन वो कबूतर का वजन कम नहीं हुआ। फिर वो स्वयं जाके उस पलड़े पर बैठ गया जिधर एक तरफ जिधर कबूतर था, दूसरी तरफ जाके बैठ गया। सिवी नाम के राजा ने कहा कि लो, अब मैं स्वयं प्रस्तुत हूँ, आप मुझे ले जाइए, मुझे बेच दीजिए, मेरे मांस को काट कर बेच दीजिए, लेकिन मेरे शरण में आए हुए इस कबूतर को बचा दीजिए। वो तो भगवान थे जो उनकी परीक्षा ले रहे थे। पहेलिये के रूप में आए भगवान ने उनको दर्शन दिया और उसके शरीर को जैसे का तैसा बना दिया। मानस प्रेमी श्रोता संत समाज, शरण में आए हुए को भगवान उबार लेते हैं, ये इसका प्रमाण है, ये इस प्रसंग का भाव है। और जब शरण में जाना होता है, एक बात बताओ, एक बात बता रही हूँ, एक बार किसी ने लंकेश रावण के बारे में भगवान राम से पूछा। सामने वाली बेटियों का ध्यान चाह रही हूँ।
वो पन्नी जो हिला रही है वो भी ध्यान दे, नहीं तोर झुखे ना तोर खजाने झटक ले वो हमन सोच बाई डहल देख। हाँ ये रामायण वाले मन बहुत घेखर रही थे जाने का। हाँ तो एक बार की बात है, भगवान राम के सामने प्रश्न आया, प्रभु मान लो भूले भटके लंकेश आपकी शरण में आ गया, क्या देंगे उसे? भगवान राम ने कहा अयोध्या तो मैंने अपने भरत के नाम लिख दिया है, लंका अपने मित्र विभीषण के नाम लिख दिया है, किष्किंधा अंगद के नाम लिख दिया है सुग्रीव के बाद। लंकेश आए तो सही, मैं चाहता हूं लंकेश आए तो सही, मेरा बैकुंठ आज भी मेरे कब्जे में है, वो बैकुंठ मैं लंकेश के नाम लिख दूंगा। ये है भगवान की महत्ता। तो ऐसे शरण में आए हुए को प्रणतपाल रघुवंश मणि, प्रणतपाल को समझाया मैंने, अब रघुवंश मणि, रघुकुल वंश के मणि। मणि का मतलब समझते हैं, जो स्वयं प्रकाशित होता है उसे मणि कहते हैं। जैसे ये बल्ब आप कह सकते हो दीदी ये भी तो मणि में आएगी, बिल्कुल, लेकिन इसको रोशनी करने वाला वो विद्युत तार है जो कहाँ से जुड़ा हुआ है, आपके ट्रांसफार्मर से। अगर ट्रांसफार्मर से वो तार कट कर दिया जाए तो ये बत्तियां बुझ जाएंगी। चांदनी के लिए भी स्रोत है सूर्य का, चंद्रमा के लिए भी स्रोत है सूर्य का, लेकिन सूर्य का स्रोत क्या है ये किसी को नहीं पता। इसीलिए भगवान भास्कर को, भगवान सूर्य को नारायण का अवतार कहते हैं। जो स्वयं प्रकाशित होता है वो सूर्य है। वैसे रघुकुल वंश को प्रकाशित करने वाले भगवान राम रघुकुल के सूर्य हैं, जो स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं। उनको किसी के आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं हुई। हम क्या करते हैं, अपने पिता द्वारा कमाए गए धन को अपने बपौती समझकर बेवजह फूंकते हैं, उड़ाते हैं। हम में कुवत तो है नहीं कि हम कमा सके, या अपने पिता के नाम को डुबाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बिगड़े नवाबों को मैंने देखा है कि बाप के नाम पर छत्तीसगढ़ी में कहानते फुटानी मारते। अरे हिम्मत है तो अपनी कुवत में अपना नाम कमा के दिखा, ताकि लोग ये कह सके कि वो जो जा रहा है ना वो इसका बाप है, और आपका बाप भी सीना ठोक के कह सके हाँ ये मेरी औलाद है। तो स्वयं प्रकाशित जो हो, अच्छा स्वयं प्रकाशित होने के लिए अपने कर्मों पर ध्यान देना पड़ेगा। लोग जो बदनाम होते हैं उसको भी जानते हैं, और जो नामी होते हैं उसको भी जानते हैं, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग होता है। अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो प्रख्यात कहलाता है, लेकिन अगर वो गलत काम करता है तो कुख्यात कहलाता है। क्या कहलाता है? कुख्यात। और दोनों का नाम ऊपर होता है, लेकिन एक को लोग गलत दृष्टिकोण से देखते हैं और दूसरे को लोग अच्छी दृष्टिकोण से देखते हैं। आप क्या बनना चाहेंगे, कुख्यात प्रख्यात ना? तो इसके लिए हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना पड़ेगा ना। अच्छे कर्म करेंगे तभी तो हमारा नाम प्रख्यात होगा ना। बिल्कुल एकदम सामान्य सा सूत्र है ये। तो आइए इसी सूत्र को अपन ध्यान दें। ये कह कौन रहे हैं? अंगद। और किससे कह रहे हैं? त्रिलोक विजेता लंकेश रावण से, जो दम ठोकता है कि राजा हूँ तो मैं हूँ, महाराजा हूँ तो मैं हूँ, मुझसा राजा मुझसा पंडित और ना कोई दूजा है, क्योंकि अपना शीश काट काट मैंने तो शंकर को पूजा है। ठीक है, तुम अपनी जगह होगे, तुमने अपने सर को काट काट कर भोले शंकर में चढ़ाया होगा, तुम होगे त्रिलोक विजेता, लेकिन मेरे प्रभु जिनके रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, जिनके एक एक रोम में करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड व्याप्त हैं, ऐसे हैं मेरे आराध्य। और जब उनकी छत्र छाया में मैं हूं तो डर काहे का? जब सैया भये कोतवाल तो डर काहे का?
मेरे आराध्य ही जब इस ब्रह्मांड के नायक हैं तो डर काहे का? ये वाला भाव जब हमारे भीतर आएगा तभी हमारे भीतर निडरता का भाव आएगा, तभी वो अपनी जगह पे राजा हो, अपनी जगह पे सबसे बड़े पद पर बैठने वाला व्यक्ति हो, फिर भी अगर वो गलत हो तो उसको समझाने की हमारे भीतर ताकत आ जाती है। चलिएगा चिंतन फिर से करें, इससे पहले एक भजन करते हैं। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। हरि
धन सिया रामचंद्र की जय। प्रणतपाल रघुवंश मणि, यहाँ तक की चर्चा हो गई। फिर लिखते हैं कि त्राहि त्राहि अब मोहि। त्राहि शब्द का हिंदी में मायने होता है रक्षा कीजिए। त्राहि माम प्रभु त्राहि माम, ऐसा कहने से रक्षा कीजिए प्रभु रक्षा कीजिए होता है। तो त्राहि त्राहि अब मोहि, लंकेश रावण से कह रहे हैं कि भगवान के पास जाइए और भगवान के पास जाकर यही कहिए, क्या कहिए? त्राहि त्राहि अब मोहि, मेरी रक्षा कीजिए, शायद भगवान तुम्हारी रक्षा करे। अच्छा, इसको कहेंगे कैसे? तो आरत गिरा सुनत प्रभु, आर्तवाणी से, आर्त शब्दों से। मानस मानस श्रोता संत समाज, आप भी आरती करते हैं? आरती करते हैं? भगवान की आरती जी। आरती का मतलब समझते हो? रति यानी डूब जा, एक अर्थ। दूसरा आर्त यानी दीन भाव से भगवान के चरणों में समर्पित हो जाना। आरत गिरा सुनत प्रभु, गिरा मतलब वाणी, और वाणी कैसी होनी चाहिए? भगवान आप मेरा ये काम कर दो, नहीं तो आज के बाद से आपकी पूजा करना छोड़ देंगे, ये बोलना हमारी मूर्खता होगी। छोड़ दो पूजा करना, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन आपका क्या होगा जनाब आली, इतना याद रखना। क्योंकि भगवान के चरणों में जाने के लिए हमें अपने अहंकार का दमन करना पड़ेगा। जहां मंदिर के बाहर हम अपनी चप्पलें उतारते हैं, वही अपने अहंकार को त्यागना पड़ेगा। अब इसको उतारे कैसे? तो इसके लिए एक छोटा सा निवेदन, एक छोटी सी बात जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। सामने जो पढ़ने वाली बेटियां बैठी हैं, वो बताएं, आपके स्कूल में, पाठशाला में ग्लोब है? ग्लोब समझते हो? वो नक्शा जो गोल रहता है, उस ग्लोब को घुमा दो और घुमाने के बाद उसमें भारत का नक्शा ढूंढना। इतना बड़ा है हमारे भारत का नक्शा, उसमें शायद ये भी बड़ा होगा। ए बच्चा पार्टी, इधर ध्यान दो। हेलो, इधर देखो, इधर आपके स्कूल में ग्लोब है? व्हाट इज दिस ग्लोब? ग्लोब इज द मैप। हाँ, अच्छा। तो ग्लोब को घुमाने के बाद अपन भारत का नक्शा देखेंगे कितना बड़ा। अब इस भारत के नक्शे में अपन छत्तीसगढ़ ढूंढेंगे तो इतना बड़ा, ठीक है? अब छत्तीसगढ़ के नक्शे में आप सिरवे ढूंढो। एक बार धमतरी जिला है, धमतरी जिला भले छोटी सी दिखाई दे, लेकिन सिरवे ढूंढो, दिखाई देगा। अब मान लो, मान लेने से बड़े बड़े गणित हल हो जाते हैं, होते। तो मान लो मैं सिरवे की सबसे बड़े पद वाली, बड़े धन वाली व्यक्ति हूँ, मान लो, जो कि हूं नहीं, लेकिन मान लो। तो मेरा अस्तित्व कहाँ है? वहां पर। इतने बड़े भारत में, इतने छोटे छत्तीसगढ़ में, इतनी छोटी सी धमतरी जिले में सिरवे का जब कोई स्थान नहीं है, तो मेरा कोई स्थान होगा? अब ये तो हो गई भारत की बात। और जिनके एक एक रोम में करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड व्याप्त हो, परिकल्पना करो ना मेरे साथ, जिनके एक एक रोम में, रोम समझते हो ना, एक एक ये जो बाल है हमारे शरीर में, एक एक रोए में जिसके करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड व्याप्त हो, उनके सामने हमारे अस्तित्व का कुछ झलक दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। बस इसी बात को ध्यान में रखकर जहाँ चप्पल उतारते हैं वहीं पर अपने अहंकार को उतार दे, क्योंकि भगवान मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर और तेरा तुझको सौंपता, क्या लागे है मोर। तब आएगा हमारे भीतर आर्त भाव। आरती में तो बड़े प्यार से गाते हैं, दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ करुणा हस्त बढ़ाओ, द्वार पड़ा तेरे ओम जय
जगदीश हरे। ये सिर्फ कहने के लिए है। मान लो किसी मंदिर में, मान लो ये मंदिर है और इस मंदिर को बनाने में मैंने कभी मान लो 10,000 रुपए दिए हैं और दान दाताओं के नाम में मेरा नाम लिस्ट में शामिल ना हो तो मैं लड़ने बैठ जाऊंगी। क्यों? मैंने भी तो 10,000 रुपए दान में दिया था, मेरा नाम क्यों नहीं है दान दाताओं की लिस्ट में? अच्छा बच्चों, जब पैदा होके आए थे तो हम पैसा लेकर आए थे क्या? कोई आया था कुछ लेकर? हाँ या ना? और जब हम जाएंगे यहाँ से तो कुछ लेकर जाएंगे क्या? तो जो कुछ लिया यहीं से लिया है ना, और सब कुछ यहीं से छोड़ के जाएंगे। वाहियात टाइप का नहीं चिल्लाएंगे, बड़ी कृपा होगी। मैं इज्जत के साथ पूछ रही हूँ, इज्जत के साथ जवाब देना हो तो दो। बिल्कुल अभद्रता नहीं झलकनी चाहिए। मैंने 2 बार नोटिस किया है इस बात को। ये मर्यादा का मंच है, मानस का मंच है, और मर्यादा के मंच में अमर्यादित ढंग से बिहेव करना ये शायद आपको मंजूर होगा, मुझे मंजूर नहीं है। इस मामले में मैं थोड़ी सी बदनाम हूँ। लोग मुझे कहा करते हैं कि 2 टूक बोलती हो, मानस मंच में भी बैठती हो तो बिल्कुल अपने बात पर अडिग रहती हो। अगर मैं गलत हूँ तो उठकर मुझे थप्पड़ मार सकते हो, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैंने पहले ही कहा था मेरा सर गले से अलग भले हो जाए, धड़ से अलग भले हो जाए, लेकिन मैं झुकूंगी नहीं वहां पर। तो आप सभ्य हैं इस बात का प्रमाण दें, अभद्र हैं इस बात का प्रमाण नहीं दें। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। तो यही आर्त भाव है, और इसी आर्त भाव के साथ भगवान के चरणों में चले जाओ, तब क्या होगा? अभय करोगे तो तुम्हें अभय प्रदान करेंगे। अभय, अ मतलब नहीं और भय मतलब डर। जीवन में कभी किसी से डर नहीं लगेगा। मैंने निवेदन किया था पूर्व ही कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। भगवान की छत्र छाया जिसके हाथ जिसके सर पर होता है ना, उसको कभी किसी से डर नहीं लगता। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये पंक्तियां तो आपने सुनी होंगी। मजाल है किसी भूत प्रेत की कि वो हमारे सामने आए भी। हम तो हनुमान जी के भक्त हैं, ये कहकर लोग अर्धरात्रि में भी चलने को तैयार हो जाते हैं। बस यही आर्त भाव तुम्हारे भीतर आए लंकेश। मैं मानता हूं तुम त्रिलोक विजेता हो, लेकिन त्रिलोक विजेता होने के लिए तुम्हारे शरीर पर जो बल आया है वो बल किसका है? बोले तो वो उसी का है जो बल के धाम है। इसलिए उनके चरणों में जाओ, और जब उनके चरणों में जाओगे तब भगवान तुम्हें अभय प्रदान करेंगे। फिर दुनिया की कोई चीज तुम्हें डरा नहीं सकती, दुनिया की कोई चीज तुम्हें हरा नहीं सकती। फिर जीत तुम्हारे आगे आगे चलेगी, तुम्हारी कदम चूमेगी। इतना सुनने के बाद आदरणीय श्रोताजन, 14 लोगों ने 17 बार समझाया है। ऐसा जब कहा जाता है तो 14 लोग गिनती में आते हैं, और उसके बाद 3 अलग से और तो 4 बार उनकी पत्नी ने अकेले समझाया। अब हो गया 17। 4 बार अकेले उनकी पत्नी ने साम दाम दंड भेद चारों नीतियों को आधार लेकर समझाया, जिसमें से अंगद जी महाराज भी एक बार समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और समझाते हुए जब ये कह रहे हैं तो लंकेश कहता है, रे कपिपोत बोल सम्हारी, मूढ़ न जाने ही मोहे सुरारी। कहु निज नाम जनक कर भाई, कही नाते मानिए मिताई। किसी के अहम पर जब चोट पड़ती है तो वो तिलमिला जाता है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति पैदा हो जाती है, और जब खिसियानी बिल्ली हो जाए तो सामने वाले को अपशब्द कहने में भी उसको बिल्कुल परेशानी महसूस नहीं होती। फिर वो अपने पद और मान की प्रतिष्ठा के बात याद नहीं रखता, उसको याद रहता है कि मैं इसका किस तरह से अपमान करूं। ये क्या, एक बात याद रखिएगा, हम जो बोलते हैं सामने वाले के लिए हमारे संस्कार बता देते हैं। हमारे बोलने का अंदाज हमारा संस्कार बताता है हम कैसे व्यक्ति हैं। तो आप अपने शब्दों को संभाल कर बोलिए, क्योंकि बोल संभाले बोलिए, बोल के हाथ न पाओ। एक बोल औषधि करे तो दूसर करे है घाव। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल हो।
रे कपिपोत बोल संभारी। कपिपोत बंदर के बच्चे। इस पंक्ति को लीला मंडली वाले लोग अक्सर बोला करते हैं। जब अंगद जी अपना पैर जमाते हैं ना, तो उस समय पूछा बोला करते हैं, अरे बंदर के बच्चे। मूर्ख, मूढ़ शब्द आया है, मूर्ख। न जाने ही मोहि सुरारी, देवताओं के शत्रु को तूने जाना नहीं। जी हाँ, लंकेश रावण को इसी बात का तो अहंकार है कि देवताओं के शत्रु हैं वो, और देवताओं को अपने कदमों तले रखते हैं। आपको पता है, अग्नि देवता उनके घर आग जलाते हैं, वरुण देवता जल भरते हैं, वायु देवता आंगन बुहारते हैं, षष्ठी देवी उनके घर के बच्चों को खिलाती है। उनके सिंहासन पर चढ़ने के लिए 9 सीढ़ियां बनी हुई हैं, और 9 सीढ़ियों में 9 ग्रह को उन्होंने रखा है। भगवान काल को उन्होंने अपने छत्र के रूप में ऊपर रखा है, और भगवान शनि को अपने पैरों तले उल्टा उल्टा लिटा के रखा है। इसीलिए वो कहता है खुद के लिए कि मूढ़ न जाने मोहि सुरारी। तूने मुझे क्या जाना? देवता भी मेरे सामने थर थर कांपते हैं, और तू एक छोटा सा बंदर का बच्चा मेरे सामने ऐसी बातें करता है। इतनी क्षमता तेरे में। अब उसने पूछा, कहो निज नाम जनक कर भाई। अब अपना नाम बता अपने पिता के संग रे बच्चे, तब तो मैं जानूं कि के ही नाते मानिए मिताई। किस नाते से तू मित्रता का भाव मेरे सामने रख रहा है? मतलब ऐसी बातें बोल रहा है कि मैं राम के पास जाऊं, उनके चरणों में गिरूं, शरणागत हूं, और उसके बाद वो चरण शरणागत होने पर शरण गए प्रभु राखी है, ऐसा कह रहे हो तो क्यों? सब अपराध विसारी, सारे अपराध विसार देके ऐसा कह रहे हो क्यों? अंगद जी को भी बोलने का समय आया। उन्होंने कहा, अंगद नाम बाली कर बेटा, तासो कबहु भई है भेटा। मैं कौन हूँ जानना चाहते हो? तो सुनो, मैं अंगद हूँ, बाली का बेटा। आपको बाली याद है? कभी भेंट हुई थी उससे? आपको पता है? सिरवे के श्रोताओं, आपको पता है कि बाली के काख में लंकेश 6 महीने तक रहा है। जी हाँ, वो लंकेश 6 महीने तक रहा है। अहंकार में डूबा हुआ कोई व्यक्ति कहता है मैं बड़ा हूं। संतों ने कहा तू कहां बड़ा है? गौर से देख, तू तो धरती पर खड़ा है। धरती मैया कहती है फिर तो मैं बड़ी हूं। तो हे माता धरती, आप भी कहां बड़ी हो? अरे आप तो शेष जी के शीश पर पड़ी हो। फिर शेष नारायण कहते हैं कि मैं बड़ा हूं। तो हे शेष जी, आप भी कहां बड़े हो? अरे आप तो हमारे भोले शंकर के गले में पड़े हो। फिर भोले शंकर कहते हैं फिर तो मैं बड़ा हूं। तो हे भोलेनाथ, आप भी कहां बड़े हो जी? अरे आप तो कैलाश में पड़े हो। फिर कैलाश कहता है तब तो मैं बड़ा हूं। अरे आप कहां बड़े हो कैलाश जी? अरे आप तो रावण की हथेली पर पड़े हो। फिर तो रावण मूंछ ऐंठते हुए कहता है फिर तो मैं बड़ा हूं। ऐ मूर्ख रावण, तू कहां बड़ा है? याद कर, बाली की काख में 6 माह तक पड़ा है। फिर तो बाली कहता है कि मैं बड़ा हूं। तो अरे मूर्ख बाली, तू भी कहां बड़ा है? तू तो मेरे प्रियतम राम के केवल एक बाण से मरा है। फिर तो मेरे प्रभु कहते हैं कि मैं बड़ा हूं। तो हे प्रभु, आप भी कहां बड़े हो? अरे आप तो अपने भक्तों के हृदय में पड़े हो। आप तो अपने भक्तों के हृदय में पड़े हो। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। ऐसे हैं भगवान। तो उन्होंने कहा आप बाली को जानते हो? मैं उन्हीं का बेटा हूँ। अंगद नाम बाली कर बेटा,
तासो कबहू भई की भेटा। इतना सुनने के बाद रावण का चेहरा देखने लायक था। अंगद बचन सुनत सकुचाना, अंगद की बातों को सुनकर सकुचा गया वो। इसलिए सकुचा गया क्योंकि 6 महीने तक उसकी काख में दबा था ना, इसलिए। यानी उसको वो बातें याद आ गई जिसको और कोई नहीं जानता था। अंगद और बाली, अंगद और रावण के अलावा तीसरा कोई नहीं जानता था। कहीं ये मेरी बुराई ना कर दे, लोगों के सामने मेरी छवि खराब ना कर दे, इसलिए थोड़ा सा सकुचा गया। किसी की बातों को सुनने में मजा तब आता है, किसी की बातें झूठी हो और उसको सुनने में मजा तब आता है जब आप उस सच्चाई से अवगत हो। जी हाँ। तो कितनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाला लंकेश रावण बाली की काख में 6 माह तक था, इस बात को अंगद बहुत अच्छी तरह से जानते थे। तो रावण को लगा कि कहीं ये मेरी बातों को, मेरी पोल को खोल न दे, इसीलिए सकुचा गया। और रहा बाली बानर में जाना, जो अब तक बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, वो कहता है हाँ मैं जानता हूँ, मुझे याद है कि बाली नाम का भी एक बंदर हुआ करता था। जी हाँ, मैं जानता हूँ। इसलिए जानते हो ना क्योंकि तुम्हारे लिए वो काल का रूप बनकर आए थे। मेरे पिता ने अगर तुम्हें छोड़ा नहीं होता तो तुम तो अब तक उनके काख में ही दबे रहते, या फिर तुम्हारे जीवन का अंत हो जाए रहता। जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो कि तुम देवताओं के शत्रु हो, तुम्हारे घर षष्ठी देवी बच्चों को खिलाती है, अग्निदेव आग जलाते हैं, वरुण देव जल भरते हैं, वायु देव आंगन उगाड़ते हैं, नवग्रह तुम्हारे सीढ़ियां हैं और तुम्हारे छत्र के ऊपर काल है, चरणों में शनि है। ये सारी चीजें इसे जानकर तुम्हें बड़ी खुशी हो रही है। ये सारे के सारे धरे के धरे रह जाते अगर मेरे पिता ने तुम्हें अपने काख से छोड़ा ना होता। तो बोले हाँ जानता हूँ। अंगद नाम का, बाली नाम का एक बंदर तो हुआ करता था। बनस्पति में श्रोता संजन आइएगा, चिंतन फिर से करें इस पावन से प्रसंग पर, लेकिन एक भजन के बाद। बोलिए लखन सिया रामचंद्र के। चोला माटी के हेरा एकर का भरोसा, चोला माटी के हेरा। चोला माटी के हेरा एकर का भरोसा, चोला चोला माटी के हेरा।
भैया ही सबकी पारी जी। काल को डोला छोड़े नहीं राजा रंग भिखारी चोला माटी के हेरा एकर का भरोसा चोला माटी के हेरा चोला माटी के हेरा एकर का भरोसा चोला माटी के हेरा एकर का भरोसा चोला माटी के हेरा। अब से पार लगे बरते हाँ हरि के नाम सुमर लेगा भैया हरि के नाम सुमर ले जी। अब से पार लगे बरते हाँ हरि के नाम सुमर लेगा भैया हरि के नाम सुमर ले। ये दुनिया माँ आखिर पगला जीवन मुक्ति कर ले चोला माटी के हेरा एकर का भरोसा चोला माटी के हेरा चोला माटी के हेरा एकर का भरोसा चोला माटी के हेरा एकर का भरोसा चोला माटी के हेरा चोला माटी के हेरा एकर का भरोसा चोला माटी के हेरा एकर का भरोसा चोला माटी के हेरा एकर का भरोसा चोला माटी के हेरा। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। अच्छा हाँ गीत गाना जी जी निर्देश मिला है लेकिन बत्ती हमारे भजन के बीच में ही जल गई। तो चलिए एक बार हम और आप सब मिलकर चलते हैं बरसाने में राधा रानी के पास। रंग रंग राधा हुई और कान्हा हुए गुलाल अज रंग रंग राधा हुई और कान्हा हुए गुलाल वृंदावन होली हुआ और सखियां रचे धमाल। बोल कृष्णचंद्र भगवान की राधा रानी की गोकुल वृंदावन धाम की सिरवे ग्राम की। दूर हट जा रे सखियां मोहन मारे पिचकारी सखियां राधा मारे पिचकारी अरे मोहन मारे पिचकारी सखियां राधा मारे पिचकारी अरे मोहन मारे पिचकारी सखियां राधा मारे अरे मोहन मारे पिचकारी सखियां राधा मारे
कृष्णचंद्र भगवान की, राधा रानी की, लखन सिया रामचंद्र की जय।